हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बोधिसत्व पीसीएस में स्वागत है। और इस बार हम बिहार करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत अगस्त 2020 के बिहार करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जो आने वाले बीपीएससी 66 प्रीलिम्स, 65th मेंस, बिहार एसआई मेंस, बीएसएससी मेंस या बिहार गवर्नमेंट के जो भी अदर्स एग्जाम्स होने वाले हैं, सबके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए जो टेलीग्राम का लिंक है उसे आप ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उसे दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के किस क्षेत्र में पोटाश, चूना पत्थर और पायराइट्स प्रचुर मात्रा में होने की बात कही गई है? तो आंसर है आपका विंध्य पर्वत क्षेत्र के रोहतास तथा नौहट्टा प्रखंड के स्थित मुरली पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पोटाश, चूना पत्थर और पायराइट्स प्रचुर मात्रा में होने की बात कही गई है। देखिए, यह दो आयाम को कवर करता है, ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स। तो आप इसे जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बीपीएससी के किसी एग्जाम्स में। देखिए, नक्सल प्रभावित इलाका है रोहतास प्रखंड, और इसमें जो है इसके चलते जो है वहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है और सारी चीज़ें हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इकोनॉमिक क्षेत्र में। इस स्थिति में अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण है उसे पता चलना कि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पोटाश, चूना पत्थर और पायराइट्स मिलते हैं, इस इलाके के लिए बहुत ही एक सुखद न्यूज है। और इससे जो है रोहतास, नौहट्टा और तिलैटू प्रखंड क्षेत्र के लोग अब रोजगार के प्रति आशान्वित दिखने लगे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार उद्योग विभाग के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार बाहर से आए स्किल्ड कामगारों को किस जिले ने सबसे अधिक रोजगार दिया है? तो सही आंसर है समस्तीपुर। ठीक है, आपको पता होगा कि कोविड-19 के वजह से जो भी उत्पन्न परिस्थितियां थी, बहुत सारे लोग जो है माइग्रेट किए, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए या दूसरे राज्य में रहते तो स्व राज्य में आ गए। तो इसके चलते जो है वहाँ पे बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। ठीक है, तो और जो है सरकार अनेक योजनाएं चलाई ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। तो बिहार में यदि देखा जाए तो स्किल्ड कामगारों को सबसे अधिक रोजगार जो दिया है समस्तीपुर ने दिया है 2648 लोगों को, जबकि राजधानी पटना ने केवल 1500 स्किल्ड कामगारों को रोजगार दिया है। गया, सिवान, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक भी स्किल्ड कामगार को रोजगार नहीं मिला है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाले पृथ्वी दिवस तक कितने पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर 2,51,00,000। ऑफबीट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किन पेंटिंग से सज्जित मास्क की बिक्री का ऐलान डाकघरों में करने की घोषणा करी गई है? तो सही आंसर है मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा पेंटिंग और कोहबर पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के बारे में अप्रोक्सली सब लोग जानते ही होंगे। मंजूषा और कोहबर पेंटिंग के बारे में हम देखते हैं। मंजूषा पेंटिंग ये भी जो है भारतीय कला का एक रूप है। देखिए, इस प्रकार से कुछ किया जाता है। यह 8 स्तंभ वाले मंदिर के आकार के बक्से हैं जिसमें बांस, जूट और कागज से बने होते हैं। इसमें देवी देवताओं और अन्य पात्रों के चित्र भी बनाए जाते हैं। इन पेटियों का इस्तेमाल विषहरी पूजा, ध्यान में रखिएगा, विषहरी पूजा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, में किया जाता है। ठीक है, जो नाग भगवान को समर्पित एक त्यौहार है जो भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना मंजूषा पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अगला था कोहबर पेंटिंग के बारे में देख लेते हैं। विवाह के समय इसे बनाया जाता है। घर के किसी कमरे में पूर्वी दीवार पर कोहबर पेंटिंग की जाती है। इसमें नैसर्गिक रंगों मनस, लाल, पीला, काला, सफ़ेद आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है। या पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुखी आए, खुशी आए, इसके लिए ये सब सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगारा घाट पुल किस नदी पे बनाया गया है?
सही आंसर गंडक नदी। बंगारा घाट पुल किस नदी पे बनाया गया है? गंडक नदी। देखिए गंडक नदी पे बहुत सारे पुल्स बनाए जा रहे हैं, गंडक नदी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो आप गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिससे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम माफ कीजिएगा, यह सालग्रामी और मैदानी क्षेत्रों में नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। ठीक है, यूनान के जो भी भूगोलवेता हैं कि कुंडो चेस्ट तथा महाकाव्यों में उल्लिखित सदा नीरा भी यही है। ठीक है, गंडक हिमालय से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती है और भारत में प्रवेश करती है। त्रिवेणी पर्वत के पहले इसमें एक सहायक नदी त्रिशूल गंगा मिलती है। बिहार में यह चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती हुई 192 मील की मार्ग के बाद पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना का स्थान कितना है? 105वां। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पटना का स्थान 105वां है। देखिए केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह जारी किया जाता है और इस वर्ष भी मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार चौथे स्थान पे है, लगातार प्रथम स्थान पे है, मान लीजिए, माफ कीजिएगा, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, जबकि सूरत और नवी मुंबई को दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसा चौथी बार है कि यह लगातार प्रथम स्थान पे है इंदौर। ठीक है, गंगा किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे साफ सुथरा शहर है, जबकि पटना 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में अंतिम स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में आया सुंदर सुभूमि भैया भारत के दिसवा बटोहिया नाम से लोकप्रिय इस गीत की रचना किसने की है? बाबू रघुवीर नारायण। देखिए हाल ही में कल्पना और मनोज तिवारी लोगों ने, ऐसे भोजपुरी कलाकारों ने मिलकर इस गीत को पुनः गाया है, तो इस लिहाज से यह गीत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा की रचना किसने की थी? बाबू रघुवीर नारायण ने किया था। ठीक है, बिहार के सारण जिले के रघुवीर नारायण ने 1911 में इसे बाबू राजेंद्र प्रसाद के कहने पर लिखा था और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि गांधी जी ने इसे भोजपुरी में लिखा राष्ट्रगीत कहा था। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी एराइज हो सकता है कि गांधी जी ने किस भोजपुरी गीत को भोजपुरी में लिखा राष्ट्रगीत कहा था? तो सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा या बटोहिया नाम से लोकप्रिय, ये जो है यही आपका सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि राजेंद्र सरस्वती किस फसल की नई प्रजाति है? तो धान की। ठीक है, देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बारिश कहीं प्रचुर मात्रा में हो रही है तो कहीं ना के बराबर हो रही है, तो ऐसे में ऐसे फसलों का खोज करना या उनको मॉडिफाई करना कि उन्हें कम पानी की आवश्यकता हो और विकट जलवायु में भी वो उनका पैदावार हो सके, हम सबके भविष्य के लिए अति ही मतलब सुखद संदेश है या सुखद संकेत है। तो इसमें इसके चलते इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है इसे। इसकी खूबी यह है कि यह बारिश वाले राज्यों में भी लगाई जो है बिना बारिश वाले राज्यों में, ठीक है, बिना बारिश वाले राज्यों में भी लगाई जा सकती है और इसकी सिंचाई अब गेहूं की तरह होगी और मात्र 3 सिंचाई में ही यह तैयार हो जाएगी, जिससे 40% पानी की भी बचत होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि राजेंद्र सरस्वती किस फसल की नई प्रजाति है? तो धान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पुराने और लघु उद्योग के विस्तार पर कितने रुपये आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है? पुराने उद्योगों के विस्तार पे 70 लाख और लघु उद्योगों के विस्तार पे 50,000 क्रमशः। ठीक है, नए उद्योग में निवेश करने वाले उद्योग समूह और व्यक्ति को उनके निवेश पर अधिकतम 2.25 करोड़ रुपए का अनुमान दिया जाएगा, जबकि हॉर्टिकल्चर उत्पाद पर जो भी हॉर्टिकल्चर उत्पाद होंगे उनके उद्योग पर जो है 15 से 25% तक सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी, जबकि लकड़ी आधारित उद्योग लगाने पर 2.25 करोड़ रुपए तक की सहायता दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किन जिलों में डेयरी प्लांट्स स्थापित करने की घोषणा हाल ही में नीतीश कुमार के द्वारा करी गई? गया और वैशाली। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने बिहार स्टेट मिल्क
कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के नए दूध प्लांट और पशु आहार कारखाना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें समस्तीपुर में 5 लाख लीटर दैनिक क्षमता का डेयरी प्लांट्स, भोजपुर के बिहिया में 300 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता का पशु आहार कारखाना स्थापित किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है, जबकि 434 नए कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कहां पर रंगीन मछलियों के लिए एक्वा पार्क बनाया जा रहा है? ठीक है, पटना। इसके लिए केंद्र सरकार ने 576 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। रंगीन मछली प्रजनन के लिए उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 60% अनुदान केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए मीठापुर स्थित मत्स्य केंद्र पर युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कुछ अलग से आगे ऑफ बीट क्वेश्चन हैं, देखिएगा, इन्हें इंपॉर्टेंट है। 21 से 22 नवंबर 2020 को रियाद में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में जो है बिहार सरकार के किस योजना पर प्रेजेंटेशन का प्रस्ताव किया गया है? हर घर नल योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस खाद्य पदार्थ को GI टैग देने का अभियान छेड़ा गया है? मखाना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है इस बार BPSC 66 प्रीलिम्स के लिए और 65 मेंस के लिए भी, तो आप इसे ध्यान में रखना। इसे बेल्जियम फूड मेले में शामिल किया जा रहा है, तो जिस पे मैंने पिछले मंथ्स के करंट अफेयर्स पे काफ़ी एक लंबा वीडियो बनाया था, तो आप उसे ध्यान में रखना और उसको आप जो है पीछे जाके भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।